नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौड़ आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रही हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज माइक नहीं है मेरे पास क्योंकि इधर 2 दिन से लाइट ही नहीं है, तो माइक मेरा चार्ज नहीं हुआ है। इस वजह से शायद आपको मेरे वॉइस में शायद या तो वॉइस कम हो सकता है, तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो इसी वजह से मैं 2 दिन से रीडिंग भी नहीं बना पा रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह रीडिंग जनरल रीडिंग होने वाली है, तो इसमें हो सकता है कुछ संदेश आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे तब इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो चूज़न वन है। आज की जो ये रीडिंग है वो चूज़न वन जो है उनके लिए ही यह रीडिंग मैच करेगी। और फ्रेंड्स, आप वो आत्मा हो जिसकी रोशनी लाखों अंधेरों को चीरती है और आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, इसीलिए लाखों लोगों की नज़र आप पे टिकी हुई है। कुछ लोग आपको प्रेरणा मानते हैं, कुछ लोग आपसे डरते हैं और कुछ लोग आपसे जलते हैं। और आज की इस रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके जीवन की बड़ी भूमिका क्या है और क्यों अब तक आपको इतनी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा। और फ्रेंड्स, अगर आप सच में अंदर से ये महसूस करते हैं कि आप चूज़न वन हैं, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल, एम्परर, द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आपके लिए स्टार निकल के आ रही है। यहाँ आपके लिए सबसे पहला कार्ड चैरियट है। तो चैरियट कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अब आप अपने जीवन की दिशा को खुद तय कर चुके हो। आपको अब तक बहुत ज़्यादा रोका गया हो, बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिशें की गई, लेकिन आप रुके नहीं। और लोगों को सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो। आप अपनी आत्मा की, अपने सोल की सच्चाई पर चलते हो। और जब कोई आत्मा इतनी स्वतंत्र हो जाती है तो वह समाज को असहज करने लगती है, लोगों को असहज करने लगती है। आपके आत्मविश्वास और आपके लक्ष्य की जो स्पष्टता है आपके मन में, इससे लोग कांप जाते हैं और आपका जीवन एक हायर मिशन पर है और चुपचाप आप डिवाइन गाइडेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आप भावुक तो हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। आपके अनुभवों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब तक जो अनुभव आपके जीवन में रहे हैं, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है और अब आप किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते हो। आपकी सच्चाई, आपकी समझदारी और जो आपकी पारदर्शिता है, ये क्वालिटी जो आपकी है, ये लोगों के ईगो को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। अब जैसे आप बोलते हो तो आपके शब्दों में भी वज़न है, ताकत है, स्ट्रेंथ है और जो सच बोलते हो वो हमेशा ही निशाने पे लगता है। यानी कि आप जिसको टारगेट करके बोलते हो वो उसको तुरंत ही इफ़ेक्ट करता है। आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी क्लियरिटी, ये सारे डिवाइन गिफ्ट है। यानी डिवाइन से आपको गिफ्ट मिली है जो कि आपको चूज़न वन बनाती है। यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एक तरह से आपको यूनिवर्सल गिफ्ट या डिवाइन गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल। 8 ऑफ पेंटाकल कहीं ना कहीं दोस्तों शो कर रहा है कि आपने अब तक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपकी मेहनत सबको दिखाई दे रही है। आपने वो मुकाम बनाया है जिसे पाने के लिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आपने सब कुछ अपनी मेहनत से पॉसिबल बनाया है। लेकिन आप कभी किसी के आगे झुके नहीं हैं।
किसी के टुकड़ों पर जिए बिना आपने मेहनत की है। लोग आपकी कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा चलते हैं, यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी उनको बहुत ज़्यादा जलन फील करवाती है, क्योंकि इससे आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते जा रहे हो। आपका ध्यान, आपका डेडिकेशन और आपका अभ्यास, ये जो है ना आपको भीड़ से अलग बनाता है। और अब जो आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है और आपकी उन्नति धीरे धीरे सबकी नज़रों में आ रही है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एम्परर। एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं शो कर रहा है फ्रेंड्स कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, एक तरह से डिवाइन पावर ये आपको शुरू से ही मिली हो। आप नेचुरली लोगों को इंस्पायर करते हो, गाइड करते हो, बिना किसी घमंड के, बिना किसी ईगो के। यहाँ ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ लोग आपकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हो और आप में एक डिसिप्लिन है, आपके लाइफ का स्ट्रक्चर है और आप में सत्ता पकड़ने का सामर्थ्य है। आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और आप खुद के मास्टर हो, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो और ये बात आपके विरोधियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने जीवन का कोई एक चक्र पूरा कर चुके हो। वर्ल्ड कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने एक कार्मिक साइकिल पूर्ण कर ली है। आप पुराने घावों को, पुराने लेसन्स को पीछे छोड़ करके अब नई यात्रा पर निकल चुके हो। अब आप एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पे लोग देख रहे हैं कि आपने अपने जीवन के अंधकार से प्रकाश तक का समय या सफ़र पूरा किया है। आपकी कंप्लीटनेस, आपकी एनर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, बहुत ज़्यादा खुद की तरफ खींचती है और आपकी लाइफ अब दुनिया के सामने अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि सबकी नज़रें आप पे टिकी हुई है। आपने जैसे खुद के एक बहुत बड़े संघर्ष के साइकिल को पूर्ण किया है और ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है अपने जीवन में, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो कार्ड है आपके अतीत की गवाही है। आपको धोखा मिला है, अपनों ने आपको दिल दुखाया है, विश्वास तोड़ा है, लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे, आप ठहरे नहीं और आप मजबूत बनते गए। आपका दुख आपकी पहचान नहीं बल्कि आपकी शक्ति बन गया। लोगों ने सोचा आपको तोड़ देंगे, आपको गिराएंगे और आप टूट के बिखर जाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज आप जिन ऊंचाइयों पर हो वहां पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ खोया है और लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता है, उन्हें आपका पेन दिखाई नहीं देता, जो दर्द आपने सहा वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स और कहीं ना कहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी रातें जो थी वो कई रातें जागती हुई बीती है। आपका जैसे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से आप निकले हो और यह कार्ड कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि आपकी लड़ाई बाहर से ज़्यादा अंदर थी। एंजाइटी, डर, सेल्फ डाउट, ये आपकी आत्मा को अंदर ही अंदर कचोटते थे, पर अब आप हीलिंग के रास्ते पे हो और यही बात आपकी ताकत है। आपके अंदर जैसे इस डार्कनेस से बाहर निकलने का साहस है। आप अब भी सेंसिटिव हो पर अभी आप टूटते नहीं हो, आप और गहराई से सोचते हो और यही कारण है कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रेयर है और यही कारण है कि लोगों की नज़रें आप पे बनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ है 9 ऑफ कप्स और कहीं ना कहीं यह कार्ड शो कर रहा है कि अब आप अपनी पावर में हो। यह कार्ड फुलफिलमेंट का कार्ड है, इमोशनल अबंडेंस का कार्ड है। आपने अपनी खुशी दूसरों की वैलिडेशन से हटाकर अपने भीतर ढूंढ ली है। अब आप भीतर से खुश हो। अब तक आप अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे थे और यही आपको चूजन वन बना रहा है। लोग अब ये देख रहे हैं ना कि आप किसी के भी अप्रूवल के भूखे नहीं हो, कि कोई आपको अप्रूव करे, कोई आपको रिजेक्ट करे, ये चीज़ अब आपके लिए मायने नहीं रखती है। आपका जो ग्लो है वो अब आपके आत्मविश्वास से आ रहा है। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे साफ झलकता है और यही कारण है कि लोग चाह के भी आपसे नज़रें नहीं हटा पाते हैं कि यार कुछ तो खास बात है इस पर्सन में। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स
और 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने हार नहीं मानी है। और यह कार्ड कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक योद्धा हैं। जितनी बार आप गिराए गए हैं, लोगों ने जितनी चोटें आपको दी है ना, उतनी ही बार आप उठे हो, और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूती से आप उठे हो। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रायल हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने फेथ नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी। आप अब उस मोड़ पर हो जहाँ पर आपकी ऊर्जा लोगों को इंस्पायर कर रही है और आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और नेक्स्ट यहाँ आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, और 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपके इनर पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, अब आप भीतर से शांत हो चुके हैं, और जैसे आपको हर बात का जवाब नहीं देना पड़ता है, हर लड़ाई नहीं लड़नी होती है, और आपके अंदर की ये शांति लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही हैं। आपके आसपास के लोगों को, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतनी शांति से कैसे चमक रहे हो। आप अब डिवाइन टाइमिंग को जी रहे हो, और यही आपकी असली मास्टरी है, और यही आपकी आध्यात्मिक उन्नति है। आपका मौन ही ऐसे लोगों के लिए सबसे करारा जवाब है। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप कोई आम इंसान नहीं रहे, आप एक आत्मिक योद्धा बन चुके हैं। आपके रास्ते में अब तक जो अंधेरा आया है वो आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए आया है। और अब जब आप अपनी शक्ति में जा चुके हैं तो दुनिया आपको देख रही है। कुछ लोग प्रेरणा से देखते हैं, कुछ लोग जलन से भी आपको देखते हैं, क्योंकि आपके आसपास हेटर्स की भी भीड़ है। लेकिन आपको डिगना नहीं है, अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप चूज़न वन हो, लेकिन चूज़न वन का रास्ता भी कठिन होता है, और अंत में वही रोशनी बनता है जिस पर सबकी नज़रें होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस रीडिंग में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। और रीडिंग बनाते बनाते मेरे यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।